हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती का ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, ये कॉटन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हमने ली है 14.5 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक आर्मोल से कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर लेंगे। और अभी हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 6 इंच। उसके बाद यहाँ पर हम वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी इसे हम सेंटर से भी कट कर लेंगे पैटर्न बनाने के लिए। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को हमने सेंटर से भी कट कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ में ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद यहाँ से राउंड शेप दे देंगे और बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये देखिए, यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ ली है 16 इंच। अभी यहाँ ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे। अभी यहाँ स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट में हम कलियां कट करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये देखिए, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 20 इंच का। और बॉटम पार्ट की जो लेंथ है वो हमने ली है 34 इंच। अभी जो हमने टॉप पार्ट कट किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे। फोल्ड वाली साइड की तरफ हमें फोल्ड वाली साइड ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क करना है। सभी साइज़ के लिए 3 इंच पर ही मार्क करना है और यहाँ पर भी 3 इंच पर ही मार्क करेंगे।
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो ये है 6.5 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो 7 इंच हम इसके अपोजिट तरफ मार्क करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना है। अभी इन दोनों पॉइंट्स को तिरछा जोड़ेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी इस पार्ट को उठाकर हम इस तरफ कर लेंगे। तो ये जो सीधी साइड है वो हमें तिरछी वाली साइड से मिलानी है। अभी इसे हम हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो देखिए दोनों पार्ट्स एकदम बराबर है, टॉप पार्ट भी और बॉटम पार्ट भी। तो इसीलिए हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया था। तो अभी हम इन कलियों को अटैच करेंगे। तो ये हमारी साइड की 4 कलियां हैं, जिसमें से 2 कलियां फ्रंट में अटैच होंगी और 2 कलियां बैक में अटैच होंगी। इसमें से 2 कलियों को हम साइड में रखेंगे और ये सेंटर की 2 कलियां हैं। इसमें से एक कली फ्रंट में अटैच होगी और एक कली बैक में अटैच होगी। इसमें से भी एक कली को हम साइड में रखेंगे। उसके बाद हम फ्रंट के लिए 3 कलियां जोड़ेंगे, एक सेंटर की और 2 साइड की। तो ये साइड की कली हम यहाँ पर रखेंगे दोनों साइड में। उसके बाद इस कली को हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड की कली को भी इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने 3 कलियाँ फ्रंट के लिए अटैच कर ली है और 3 कलियाँ हमने बैक के लिए भी अटैच कर ली है। अभी इसे हम सेंटर से फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हम दूसरा वाला पार्ट भी फोल्ड करके ही रखेंगे। तो जब हमने कलियां अटैच की थी तो हमारा नीचे से थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे है, तो हम इसे बराबर कर लेंगे इस तरह से राउंड शेप देते हुए। तो इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को रेडी कर लिया है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो हम फ्रंट पार्ट में पैटर्न बनाएंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमने ली है 2.5 इंच की। अभी इस स्ट्रिप को हमें इस तरह से बीच से फोल्ड करना है और इसके किनारे से हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने स्ट्रिप को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अभी इस स्ट्रिप को हमें सीधी साइड में टर्न करना है। तो इसके लिए हमने ये सुई धागा लिया है। तो एक कॉर्नर से हम इस सुई धागा को यहाँ पर गांठ लगा लेंगे और सुई को हम इसके अंदर से डाल के दूसरी तरफ से बाहर निकालेंगे। तो जिस तरह से हम डोरी बनाते हैं उसी तरह से इसे हमें सीधी साइड में टर्न कर लेना है और इस स्ट्रिप को हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो हमने इस स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अभी हम इस स्ट्रिप के 2-2 इंच के पीसेस कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हम इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हम इसे रखेंगे। ऊपर से 1 इंच छोड़ना है, उसके बाद इसे रखना है फोल्ड करते हुए और यहाँ पर हम 1-1 इंच के डिस्टेंस से पूरा नीचे तक ये स्ट्रिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम स्ट्रिप्स को अटैच करेंगे और दूसरी साइड में सिर्फ नेक में ही हमें स्ट्रिप्स को अटैच करना है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे हम और स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इन पट्टियों को स्टिच कर लिया है।
अभी हम नेकलाइन बना लेंगे, तो इसके लिए ये हमने सीधी पट्टी ली है, स्ट्रेट स्ट्रिप। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने सीधी पट्टी ली है, इसे भी इसके ऊपर रखेंगे उल्टा और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है दोनों साइड में। उसके बाद स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है। तो ये जो हमने अटैच किए हैं पट्टियाँ, ये अपने आप ही बाहर की तरफ आ जाएंगी। दूसरी साइड की स्ट्रिप को भी हम रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से प्रेस करके लेंगे। तो हमने इसे प्रेस कर लिया है। अभी हमें इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है, तो स्ट्रिप को हम बीच में रखेंगे और स्ट्रिप को ऊपर से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम इस पार्ट को रखेंगे और सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट को भी हम स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इसे भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है। अभी हम बैक नेक बनाएंगे। तो बैक नेक बनाने के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद में स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने बैक नेक बना लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी हम स्लीव्स में भी पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने ये पट्टियाँ बनाई हैं, जिस तरह से नेक के लिए बनाई थी इसी तरह से बनाई हैं और इसे भी हम फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखेंगे। तो साइड से 1.5 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद इन पट्टियों को हमें यहाँ पर रखते हुए स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो हमने यहाँ पर पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अभी इसके ऊपर हम एक स्ट्रिप रखेंगे उल्टी और इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हम स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे तो ये पट्टियाँ हमारी अपने आप ही बाहर की तरफ आ जाती हैं और बैक साइड में जो पट्टी है इसे हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स में पैटर्न बना लिया है और इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव भी रेडी कर लिया है। उसके बाद हम शोल्डर पे स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है इसे और इसी तरह से दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसे उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।